एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं सभी से बार बार ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग ये कंटेंट्स जो हैं वो पढ़ने के बाद में जो वीडियो है उसको भी सुने। ये एक अलग चीज़ है कि वीडियो जब बनता है उसके अंदर ये कंटेंट्स जो थोड़े फटे फटे से नज़र आते हैं, तो इसमें और भी थोड़ा सुधार करने का मैं प्रयास करूँगा। चूँकि बहुत ज़्यादा मैंने सुधार किया है, फिर भी और भी सुधार करूँगा। चूँकि लाइव जो वीडियो होता है उसकी तरह तो ये वीडियो जो है बन सकते नहीं। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि बोलते रहें और आप लोग सुनते रहें तो वो अलग चीज़ है। बाकी ई कंटेंट से अर्थात पीपीटी के साथ में यदि बोलते रहेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये धुंधलापन सा नज़र आता है। तो इसके लिए और कोई यदि कोई नई तकनीकी होगी तो हम इसका प्रयास करेंगे। तो पहला यानी जो हरचरितम है, ये हरचरितम से पहले हमने वक्रोक्ति जीवितम है वो पूर्ण कर ली है, और अब ये हरचरितम है इसका हम प्रारंभ करेंगे। चूँकि एमए फाइनल की परीक्षाएं अभी संपन्न होनी हैं और बीए भाग तृतीय की परीक्षाएं भी संपन्न होनी है, तो आप मान के चलें कि सितंबर का जो महीना है वो तो उनकी एग्ज़ाम में चला जाएगा। और बाई चांस यदि अक्टूबर से यदि कॉलेजें लगने यदि संभव हैं, संभावित यदि हैं, क्योंकि सितंबर तक तो वैसे ही बंद के आदेश आ ही गए हैं, तो आप मान के चलें कि सितंबर का जो महीना है उस दौरान तो आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से ही पढ़ना है। ये अलग चीज़ है कि जो विद्यार्थी साधन संपन्न है या जिनके पास पढ़ाने वाला यदि कोई है पास में, तो वहाँ पे आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जब बुक्स ही नहीं रहेगी तो वो भी क्या कर पाएगा, चूँकि कोई ग्रामर का तो ये मैटर है नहीं, ये बुक्स हैं। और इन बुक्सों के अंदर जब तक आपके पास बुक्स नहीं है तो आप भले ही किसी के पास भी बैठे, कोई पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। तो इससे अच्छा तो ये रहेगा कि जब आप लोगों को ये कंटेंट्स जो मैं भेज रहा हूँ, तो इनको आप चाहो तो आप अपनी ईमेल आईडी के ऊपर लेकर के इनकी जो है आप प्रिंट निकलवा लें। एक बुक्स के रूप में इनका कलेक्शन हो जाएगा। एक एक पेज की यहाँ मैं जो है पीपीटी डाल रहा हूँ, और आप चाहो तो वैसे पढ़ लो। लेकिन मेरे को लगा नहीं कि इस प्रकार से ऐसे विद्यार्थी सारे के सारे पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हो। आप जो देखते हो तो व्यू जो है वहाँ आपका रिपोर्ट आ जाता है। मुश्किल से हर वीडियो को कोई 6 या 7 विद्यार्थी ही देख पाते हैं, बाकी विद्यार्थी कहाँ हवा में रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं या क्या करते हैं, ये पता ही नहीं चलता इनका। तो आप लोग अभी भी आपके पास समय है। एक किताब मैंने करवा दी है छठे पेपर की, और पुस्तक भी कुल मिलाकर के सरल किताबें ही हैं। तो आप इसका थोड़ा अपोजिट समझें, तो आप इनको थोड़ा ढंग से समझें। नहीं तो ये जो बुक्स हैं ये बहुत जल्दी ही जो है समझ में आने वाली है नहीं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पुस्तकें जो है ये थोड़ी कठिन हैं, तो आप लोग साथ साथ में इनको सुनते रहें, तभी जाकर के कोई ये जो है आपके समझ में आएगी। तो ये जो पंचम उच्छ्वास है, यहाँ मैं अभी इसका प्रारंभ कर रहा हूँ। तो पहला पद्य यहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ। नियतिर्विधाय पुंसां प्रथमम सुखम उपरि दारुणम दुखम कृत्वा लोकम तरला तड़ीदिव वज्रम निपातयति। यानी जिस प्रकार से जो चंचल बिजली है और वह क्षण भर के अंदर ही जब अपना जो प्रकाश है वो दिखा देती है, और प्रकाश दिखाने के बाद में जो है पुनः वह वज्रपात करने लग जाती है, वैसे ही जो नियति है यानी जो भाग्य है, नियति विधा यानी जो भाग्य है, वह भाग्य प्रारंभ में जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों को सुख प्रदान करता है, या सुख प्रदान करके और फिर वज्र के सम्मान या वज्र सदृश से कठोर जो दुख होता है वह प्रदान करने लगता है। और अब दूसरा जो पद्य है यहाँ मैं जो है वाचन कर रहा हूँ इसका, और यहाँ पर आया पातयति महापुरुषान
समम एवं बहुन आदरणेव परिवर्तमान एकः कालः है शैलानिवान्तः। यहाँ ये जो पद्य है, इस पद्य के अंदर ये कहा कि जिस प्रकार से जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को सहस्त्र जो फण है, उन सहस्त्र फणों से, या शेषनाग जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसी की कहानी से रिलेटेड है ये, कि जिस प्रकार से पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी को हजारों फणों पर धारण करने वाले जो शेषनाग हैं, उसके प्रलय काल में करवट बदलते ही जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वैसे ही किसी की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला जो एकाकी जो काल चक्र है, जब परिवर्तन होता है तो वह अनेक महापुरुषों को समान समय में ही जो है बिना किसी लगाव के जो है वह समाप्त कर डालता है। अब यहाँ जो पहला जो गद्य है, यहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अथ कदाचित राजा राज्यवर्धन कवच हरम आहूये हुणान हंतुम हरिणानिव हरिर्हरिणे शकी शोरम परिमित बलानुयातम चिरण्यंत अमातैर अनुरक्तैश्च महासामंतै कृत्वा सामी सरसम उत्तरापथम प्राहिणोत। यानी किसी समय की बात है, और अथ कदाचित किसी समय की बात है, जो राजा प्रभाकर वर्धन है, वह जो प्रभाकर वर्धन है उसने कवच पहनने की आयु वाले राज्यवर्धन कवच हरम आहुए, यानी कवच पहनने की आयु वाले जो नवयुग है, उस नवयुग ने अपने जो पुत्र है, उस अपने पुत्र राज्यवर्धन को जो है आहुए यानी बुला करके, जिस तरह से या जिस प्रकार से जो सिंह है यानी जो शेर होता है, और वह हरिणों को मारने के लिए अपने जो किशोर यानी जो छोटे उनके बच्चे होते हैं उनको जैसे वो भेजता है। तो हरिणानि इव हरिणे 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 स किशोरम अपरिमित बलनम अनुयातम, यानी वह उनको भेजता है। ठीक उसी प्रकार से जो हूण है, चिरंतेन अमातेयी अनुरक्तैश्च महासामंतैश्च कृत्वा सामी सरसम उत्तरापथम प्राहिणोता है। ठीक उसी प्रकार से हूणों से युद्ध करने के लिए जो प्राचीन विश्वास पात्र जो मंत्री है, उन मंत्रियों एवं उनसे अनुरक्त जो महासामंत, उन महासामंतों के निरीक्षण में अपरिमित सेना जो है, उस सेना को उसके साथ में करके उत्तरा जो पथ है, उस उत्तरा पथ की ओर भेजा। प्यारे विद्यार्थियों, बाई चांस यदि यह गद्य परीक्षा में आ गया तो आपको इनमें जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणियां हैं उनकी आपको विशेष रूप से इसमें जो है आवश्यकता है लिखने की। तो आप इसमें जो है व्याकरणात्मक टिप्पणियां वो ज़रूर लिखें। आप इनमें से एक तो अव्यय छांट लें, और अव्यय छांटने के बाद में कोई धातु रूप है उनको छांट लें, कोई शब्द रूप है उनको छांट लें, कोई संधि है उसको छांट लें, कोई समास है उसको छांट लें, कोई कृदंत है उसको छांट लें, कोई तद्धित है उसको छांट लें। और गद्य का अनुवाद करने के बाद में जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनको भी आपको जो है जो विशेष से जहाँ आता है वहाँ आप लोगों को लिखना चाहिए। और मैं अब जो है अगला गद्य है उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, जूम इसलिए नहीं कर रहा हूँ चूँकि पिक्चर जो फिर फट जाती है। तो नीचे नीचे की जो दो लाइनें हैं, यहाँ से गद्य जो है ये प्रारंभ हो रहा है। प्रयांतम च तम देवो हर्षे कतिचित प्रयाणकानि तुरंगमन अनुव्राजे प्रविष्टे च कैलास प्रभासिनी ककुभम भ्रातरी वर्तमानो नवे वयसि विक्रम रसानुरोधिनी केसरी शरभ शार्दुल वराह बहुलेभ्य तुषार शलाक कंठेशु उत्कंठ मान वन देवता कटाक्षम शारित शरीर कांति ही क्रीडन मृगया मृगलोचन है कति
पयान हयानी बहिर एव व्यलंबत। यहाँ इस गद्य के अंदर कहा कि प्रयान्तम च तम देव हर्षो है, यानी युद्ध के लिए प्रयाण करते समय जो उन्हें राज्य वर्धन जो है, उस राज्य वर्धन को देख करके जो हर्ष होता, उस हर्ष से भी कुछ पड़ावों तक जो है उन घोड़ों के साथ उनका अनुसरण किया। कतिचित प्रयाणकानी तुरंग मतलब घोड़ा, अनुवैव राजय अर्थात उसका अनुसरण किया, यानी उनके पीछे पीछे गए वो। प्रविष्टे च कैलास प्रभा भासिनी ककुब भ्रातृ वर्तमानी नवे वयसी विक्रम रसानुरोधिनी। जब उनके बड़े भाई राज्यवर्धन है, उसने कैलाश पर्वत की जो किरणें हैं, उन किरणों से प्रकाशित होने वाली उत्तर दिशा, जब उस उत्तर दिशा में जो है प्रवेश किया तो वहाँ पराक्रम का जो है अनुरोध करने वाली, इस प्रकार से पराक्रम जो है प्रदर्शित करने की कट जो है इच्छा वाली वहाँ जो केसरी शरभ शार्दुल वराह बहुलेशु, अर्थात वहाँ युवावस्था को प्राप्त हुए जो सुक्तापूर्ण कटाक्ष है, उनसे जो वन देवता है, उस वन देवता के द्वारा देखे जाने वाले ऐसे जो हैं वन देवता कटाक्ष सारित करी कांति ही क्रीडन मृगया मृगलोचना है। अर्थात उन जो वन देवता हैं, उन जो वन देवताओं के द्वारा देखे जाने वाले रंगीन जो कांति से युक्त शरीर वाले ऐसे जो केसरी अर्थात जो मृग हैं, और उन मृगों के सदृश नेत्रों वाले जो हर्ष, और वहाँ जो है केसरी अर्थात जो सिंह है, शरभ है, वरा है, उनसे व्याप्त हिमालय की जो तराइयाँ हैं, उन तराइयों में शिकार खेलते हुए कुछ दिनों तक जो है बाहरी जो है वो रुक गए। क्रीडन मृगया मृगलोचना है कतिपयानी आहनी, आहनी का मतलब दिन होता है, बहिर एव बाहर ही वे लंबित अर्थात बाहरी वो रुक गए। तो इस प्रकार से यहाँ ये गद्य यदि बाई चांस से आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से यदि याद करना पड़े तो आप लोग जो है इनको याद करने के बाद में जो है इसमें आप जो है व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी जो है लिखना जो है आप न भूलें। और चकार चकार च आकरण क्रांत कृष कार्मुक निर्गत भासुर भल्लवर्षि स्वल्पियोर्भिर एव दिवसे नियश्चे पदाने अरण्यानि। यानी इस प्रकार से उन्होंने जो धनुष है, उस धनुष की जो डोर है, उस डोर को जो कर्ण प्रदेश है वहाँ तक जो है खींच करके जो तीक्ष्ण बाण है, उन बाणों की वर्षा करके थोड़े ही दिनों में जो है तराई के जो प्रदेश है, जो जंगल है, वहाँ के जो हिंसक जो पशु हैं, उन हिंसक पशुओं को मार डाला और उन हिंसक पशुओं जो है उसको रहित कर दिया। अभी अभी पेज नंबर 5 के ऊपर आया कि कतिपयानी आहानी बहिर एव विलंबित, यानी कुछ दिनों तक जो है वहाँ जो राजकुमार है, जो हर्ष है, वो वहीं जो है रुक जाते हैं। और वहाँ रुकने के पश्चात उन्होंने क्या कार्य किया, उनके यहाँ जो है पराक्रम का प्रदर्शन यहाँ पे बताया गया है। एकदा तो वासतया तूर्य यामे प्रत्युषय एव स्वप्ने चटुल ज्वाला पिंजरीकृते सकल ककुभा निवारेण दव हुत भुजा दह्यमानं केसरिणीं द्राक्षिक्ते तस्मिन् एव च दाव दहने समुत्सृजे शावकानि उत्लूपे च आत्मानं पातयन्तीं सिंहमपश्यते आसीत् च अस्य चेतसि लोके हि लोहेभ्यः कठिनतया खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः यादृक् यदा आकृष्ट त्रियक यदा आकृष्ट तयो चे अपि आचरन्ति अपि एवं एव आचरन्ति इति। यानी इस प्रकार से वहाँ जो तिर्यम च है, यानी जो पशु पक्षी होते हैं उनको
जो है यहाँ तिर्यंची कहा जाता है, जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं उनको कहा गया। तो बंधन पाशा यदा आकृष्ट, इस प्रकार से जो है वह वहाँ होकर के जो है तिर्यंच है, यानी पशु पक्षी आदि जो है उनमें भी एवं आचरंती, यानी अग्नि जो है प्रवेश करती हुई वहाँ इस प्रकार से जो है वहाँ उन्होंने इसको जो प्राण त्याग देते हैं ऐसा वहाँ कहा या देखा गया। एकदा तो वासतेया तूर्य यामे प्रत्युषैव एव स्वप्ने चटुल ज्वाला पुंजरिक कृत शकल ककुबाह। वहीं एक बार रात्रि के चतुर्थ, तूर्य का मतलब चतुर्थ जो प्रहर होती है उस चतुर्थ प्रहर में, जबकि प्रातः काल जो है वह होने ही वाला था, प्रत्युषय एव स्वप्ने यानी सुबह होने ही वाला था, और स्वप्ने यानी स्वप्न के अंदर जो है उन्होंने चटुल ज्वाला पुंज पिंजरी कृत है, स्वप्न में अपनी प्रचंड ज्वाला के समूहों द्वारा जो है समस्त दिशाओं, सकल ककुबाह, समस्त जो दिशाएं हैं उन समस्त जो दिशाओं के अंदर जो है वह इस प्रकार से जो है, ककुब का मतलब दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं को जो है आबद्ध करती हुई, और दुर्निवारेण दव हुत भुजा, तथा रोके जाने में जो है असमर्थ ऐसा वह जो है भयंकर जो है तावा अग्नि जो होती है उसे के द्वारा जो है जलते हुए केसरणिम द्राक्षित, अर्थात शेर जो होता है उस शेर को देखा। तस्मिन एव च दाव दहने, उसी भयंकर वनाग्नि में जो है वह अपने शावकानी उतलुपे, अपने जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को छोड़ करके जो है, यानी उनके सन्ने बंधन का जो परित्याग करके जो है आत्मानम पातयंतिम सिंहम अपश्यत, छलांग लगाकर या छलांग मारकर कूदती हुई जो सिंगनी होती है, शेरनी जो होती है, उसको स्वप्न में देखा, और उसे ऐसा करते हुए देख करके जो है आसित च अस्य चेतसी लोके ही लोहेबे है, उनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि इस संसार के अंदर जो है लोहेबे है, लोहे जो पदार्थ होता है उससे भी बढ़कर कठिन स्नेह बंधन होता है, कठिनतया खलु स्नेहमया बंधन पाशा यद आकृष्ट तिर्यंच एवं आचरंती ही, अर्थात ऐसे ये जो पशु पक्षी गण हैं वो भी इस प्रकार का आचरण जो है वो कर डालते हैं। तो इस प्रकार से जो राजा होता है उस राजा ने जो है अपने स्वप्न के अंदर जो ये स्थिति देखी, और इसके पश्चात जो है आगे का जो गद्य है ये हम अगला जो वीडियो है उसके अंदर जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग इतना ही जो है याद करें। आप सभी को जो है बहुत बहुत